भाईचारा है, इस इलाके का जो प्यार है तोड़ा जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। गौकशी के नाम पे अन्य कारण लेके, कभी पंचायत करके, कभी उन चीज़ों को करके हमेशा एक जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश जो है हमेशा करी जा रही थी। मोनू मानेसर नाम का एक व्यक्ति जो गौरक्षक अपने आप को कहलाता है, नासिर जुनैद, बहुत अमानवीय तरीके से उनकी हत्या और उनको जला दी गई थी। सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन की फेलियर है। बिट्टू बजरंगी है, वो वीडियो वायरल करता है कि मेवात में मैं आ रहा हूँ, मेरा अच्छी तरह फूल मालाओं स्वागत करना, ससुराल है, अब अच्छी तरह मेहमानों की और मैं जीजा हूँ, इस तरह की वीडियो जो है वो दे गई। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं मेवात हरियाणा के नूह ज़िले में हूँ और मेरे साथ जो है नूह विधानसभा के कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद है। आपको याद होगा कि 31 जुलाई को यहाँ 2 गुटों में झड़प हो गई थी। ये विवाद इतना बढ़ गया कि करोड़ों का नुकसान हो गया। फिलहाल मेवात के 116 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जेल में डाल दिया गया है। इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल ये है कि क्या इससे पहले इस तरह का शोभा यात्रा कभी निकाली गई थी या नहीं निकाली गई? सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना जो घटी है मेवात के हमारे इलाके के इतिहास में, भाईचारा, आपसी सामाजिक सौहार्द और प्यार के लिए और अपने आपसी जो है रिश्तों के लिए हमेशा जाना माना गया है। और सदियों से हमारे बुज़ुर्ग जो है वो इसी ताने बाने में, और बाहर का शासक चाहे कोई मुग़ल आया हो चाहे अंग्रेज़ ने, तो उसको हमेशा अपने वतन परस्ती को दिखाते हुए हमेशा वतन के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी खुददारी के लिए हमेशा मिलकर ये इलाका लड़ा है। हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत शहीद आप देख सकते हो। 1857 की जो सबसे अब नज़दीक, उससे हज़ारों की संख्या में शहीद है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ये शर्मसार घटना हुई है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि यहाँ सभी धर्म जातियों के लोग अपने अपने अनुसार जो भी उनके पर्व हैं, जो भी उनके यात्राएं हैं, जो ब्रिजमंडल यात्रा जो ये है, चाहे कावड़ यात्रा है, चाहे 84 कोस की हमारे यहाँ ज़िले में से कोसी की परिक्रमा जो है वो हमारे इलाके से होकर निकलती है। कभी इसी तरह का, कभी किसी ऐसी धार्मिक कार्यक्रम में कोई कभी जो है कभी रुकावट नहीं हुई, कभी किसी तरीके की कोई ऐसी नहीं हुई, बल्कि तो हमारे लोग जो है उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ बढ़ चढ़ के मिल के मतलब जो है इन चीज़ों को, इन पर्वों को, इनमें अपनी भागीदारी रखते हैं। मैं ये कहूँगा कि तो उस दिन क्या हो गया सर ऐसा? इसमें जो हुआ ये है कि बहुत दिनों से एक कोशिश थी कि इस इलाके की जो भाईचारा है, इस इलाके का जो प्यार है उसको तोड़ा जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। कभी जो है गौकशी के नाम पे, कभी जो है अन्य कारण लेके उसको जो है कभी पंचायत करके, कभी उन चीज़ों को करके हमेशा एक जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश जो है हमेशा करी जा रही थी। और जो ये घटना हुई है इसके पीछे ये है, गौरक्षक के भेष में कुछ लोग यहाँ गांव में घुस के, उसमें कई शिकायतें मिली, उन्होंने यहाँ कई बार जो है यहाँ इलाके के भाईचारे को तोड़ने का काम किया। गौरक्षक बाहर के व्यक्ति हैं। और मोनू मानेसर नाम का एक व्यक्ति जो गौरक्षक अपने आप को कहलाता है, उसके जो नासिर जुनैद घाटमिका के थे, जो 2 नौजवान थे फरवरी महीने में, जिनको बहुत अमानवीय तरीके से उनकी हत्या और उनको जला दी गई थी, उसमें उनका नाम आया था। बहुत से जो स्वयंभू गौरक्षक थे वो पकड़े भी गए, लेकिन इसका नाम आने के बाद इस
ये फरार था। यहाँ यात्रा से पहले एक वीडियो वायरल किया जाता है उसकी तरफ से कि मैं इस ब्रजमंडल जो ये यात्रा है इसमें जो है मैं आऊँगा, आप भी इसमें शामिल होइए। जी सर। वहीं से ये सारा विवाद शुरू होता है और जो एक हत्या आरोपी हो, जिसके वांछित हो राजस्थान के उसमें, यहाँ भी उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, वो खुलेआम इस बात को कहे और प्रशासन को हमने संज्ञान में लेके आए। हमारे और बहुत से साथी और जो है उन्होंने भी संज्ञान में डाला कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, हालात जो हैं वो अगर ऐसे होता है तो बड़े जो है यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने तो कहा है कि ऐसा कोई जानकारी आयोजकों की तरफ से भी और किसी तरफ से नहीं दी गई थी कि नहीं, मैं ये कहूँगा सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन की फेलियर है। और उससे जब जिस दिन ये होती है उससे पहले जो है ना तो प्रशासन ने, ना पुलिस प्रशासन ने कोई अपनी इंतजामात किए। उन्होंने क्यों इसको परमिशन दी? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब इनको इस बात की सारी इनपुट्स थी कि वो इस तरीके का उसने कहा है और इस तरीके के सोशल मीडिया पे उसने मैसेज दिया है, क्यों नहीं इन्होंने इंतज़ाम करे? क्यों नहीं सुरक्षा बलों को इंतज़ाम करा गया? क्यों मतलब इस चीज़ के लिए जो है इस ज़िले को की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ किया गया? और उसी दिन जब ये यात्रा, ब्रिजमंडल यात्रा जिस दिन आनी है, उस सुबह एक और फरीदाबाद का बिट्टू बजरंगी है, वो वीडियो वायरल करता है और अपना संदेश देता है कि मेवात में मैं आ रहा हूँ, मेरा अच्छी तरह फूल मालाओं स्वागत करना, ससुराल है और अच्छी तरह मेहमानों की और मैं जीजा हूँ, इस तरह की वीडियो जो है वो दे गई। और ये यात्रा जो है मेवात में बहुत 40-50 किलोमीटर तो चल के नूह तक आ गई थी, नूह से भी आगे आ गई थी। तब तक कुछ तो नहीं होता सर? कुछ भी नहीं, किसी ने भी कभी आज तक, क्योंकि इतिहास से कभी किसी ने छेड़ा। ये यहाँ आके फिर किसी ने अफवाह छोड़ दी कि इसमें जो है मोनू मानेसर भी शामिल हो गया और यहीं से इन दोनों जैसी वो पहुँची और इनका जो है टकराव जो है। तो सर मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था तो उसमें जो है बजरंग दल के लोगों के हाथ में हथियार, बंदूक वगैरह सब कुछ था। तो अभी मेवात के 116 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, तो उनके तरफ कितने लोगों को गिरफ्तार? मैं ये कहूँगा कि ये जो यात्राएँ हैं इसके बहाने से शक्ति प्रदर्शन होता है, हथियार रखे जाते हैं, तलवारें दिखाई जाती हैं, डीजे पे बहुत बड़ा तगड़े लाउड स्पीकर से करे जाते हैं, आपत्तिजनक जो है नारे लगाए जाते हैं। ये कई बार से चल रहा है। मैंने जैसे पहले कहा, ये बहुत लंबे समय से एक साजिश थी कि उकसाने की, और इसमें जो है हरियाणा सरकार की फेलियर है। और मुकदमे और जो हैं वो आपको लगता है कि सही तरीके से जब हम किसी को कहते हैं तो ऊपर तक एक संदेश दिया जाता है कि जो है ये वो हुआ है। इसमें जो भी दोषी है, वीडियो वायरल करने से, चैलेंज देने से, अपने लोगों को उकसाने से लेके उन सब के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। तो उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जिन्होंने उपद्रवी ने जिन्होंने वो करा है कार्रवाई उन पे भी करे। मतलब किसी धर्म विशेष के नाम पर ना का एक इसको धर्म विशेष के तौर पर जोड़ के इसके कार्रवाई ना करें। जो कार्रवाई करें निष्पक्ष कार्रवाई करें, कानून में हम भी कानून का साथ देते हैं, किसी तरीके के भेदभाव ना करें। लेकिन ये सरकार जो है बार बार इस चीज़ को जो है हमारे नोटिस में लाने के बाद भी, उसके बाद भी जब फेलियर हुआ है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यहाँ जो है इलाके में जो है इस बात का विश्वास कायम करना चाहिए सरकार को, कि अपनी विश्वसनीयता का मतलब कायम करनी चाहिए कि हम बिना किसी इस द्वेष, बिना किसी उसके पक्ष धर के हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और कानून में जो सज़ा जिसकी है, जिसने जो गुनाह किया है, जिसने जो है, क्योंकि इसमें जान का नुकसान भी हुआ है, माल का नुकसान भी हुआ है, और सबसे बड़ा इसमें आपसी भाईचारे का और विश्वास को जो है नुकसान हुआ है, उसके लिए ये कार्रवाई ज़रूरी बनती है। सर अच्छा एक बात, मेवात जो है वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका, एक तरह से मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी, तो बार बार कहा जाता है कि मिनी पाकिस्तान है। तो इससे पहले क्या इस तरह की कभी घटना हुई है? किसी गाँव में अगर कोई हिंदू रहता हो तो उनको मार दिया गया हो, या किसी के साथ मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात? नहीं, ऐसा कभी किसी नहीं हुआ। आप देख सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो। मैं समझता हूँ सबसे आपसी भाईचारे का एक प्रतीक जो है ये इलाका है,
और जहाँ शहीदों वीरों की धरती होती है वहाँ ऐसी भावनाएं नहीं होती। मैं तो आपके माध्यम से सभी से यही अपील करूँगा, अमन शांति बनाए रखें। आपसी भाईचारे को जो क्षति पहुंची है उसको हम सब मिलके उसको कायम करने का काम करें, और सरकार जो है निष्पक्षता से कानून व्यवस्था कायम करके निष्पक्षता से सबको, जो भी इसमें पीड़ित हैं, जो भी इसमें गुनाहगार हैं, उनको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है चौधरी आफ्ताब साहब, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये नूह के विधायक हैं और इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से माहौल अब ना बिगड़े। फिलहाल माहौल बहुत ज़्यादा शांत है, यहाँ पर बिल्कुल शांति की स्थिति है और पुलिस ने फिलहाल धारा 144 पे थोड़ी सी ढील दी है। 3 बजे से 5 बजे तक की फिलहाल इजाज़त है, लेकिन फिर भी लोग बाहर नहीं है, बिल्कुल अपने घरों पर है और बिल्कुल शांत इलाका। अभी किसी तरह का यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि फिलहाल जो है गुरुग्राम में कुछ ज़्यादा ही अप्रिय घटना देखने को मिल रही है। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।